मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आपने यह तो सुना ही होगा कि रावण ने बाली की पत्नी के साथ भी संभोग किया था। तो मित्रों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दर्शकों, बाली की वरदानी शक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। इसका प्रमुख कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ ही था। वह सुबह शाम आरसियों की तरह संध्या वंदन किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। वह जब किसी शत्रु का वध करता था, उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोकों में युद्ध छलवल से किसी न किसी प्रकार सबको हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके उन्हें अपने अधीन कर रहा था और इसी उद्देश्य से वह आया और बाली से युद्ध की मांग की। परंतु बाली उस समय तपस्या में लीन थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपने बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा। 6 महीने के बाद तपस्या खत्म करके बाली ने रावण से फिर पूछा, अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। भाई के प्रेम बस ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजरता था। आथ अपने गुप्तचर से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में आरसी के भेष में प्रवेश कर गया। बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी आरसी की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करें। आरसी आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर आरसियों के भोजन सेवा के लिए खुद आ गई। मौका पाकर रावण ने दोनों रानियां को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका अपहरण करके लंका की तरफ चल दिया। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थीं और संतान को जन्म देने वाली थीं। मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली कि राक्षसराज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान और बर्धनी हैं। जब हमारे पति घर पर उपस्थित होते और आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, यह तो चोरी और कायरता है। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने देख के मुंह से सुनी थी, मुझे तुम्हें देखने की इच्छा हुई, आज देखा तो रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा और छलवल ही युद्ध नीति का अस्त्र है। मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार, प्रजा, सेना पर आक्रमण करके मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ समय के लिए मेरी पत्नी रही और उसके पश्चात मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर मंदोदरी ने कहा कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं। तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूं। इस पर मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा वापस छोड़ देना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को पुनः किष्किंधा में वापस छोड़ने चला आया और तारा को महल की छत पर उतार दिया। वह फिर मंदोदरी को लेकर चलने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, यह सच है? तो मंदोदरी बोली, मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बड़ा तीव्र अट्टहास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी का गर्भ गिर गया और उनके पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था और अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला था। अब मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। इस निर्दोष को उसी को देकर मानवता का परिचय दो। रावण ने पुनः विमान वापस लिया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चों को तारा को सौंपने की छूट दे दी। मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देकर कहा कि आज मैं अपना अंग आपको बेटा दान कर रही हूँ। आज से आप ही इसकी माता होंगी। पुत्र तो माता के शरीर का अंग होता है, आथ इसका नाम अंगद है।
अब मुझे अपने राज्य और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। ऐसा कहकर वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसे लंका की रानी बना दिया और उसके बाद मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि बाली की पत्नी मंदोदरी कैसे बनी। अगर इस विषय में आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।